अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार बिन आजम और आप देख रहे हैं STN RY के रहीम यार खान से। बिलाखिर जी कुफर टूटा खुदा खुदा करके और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हुए और उसके बाद AGM के अंदर आपने देखा कि किस तरीके के साथ जो है वो माशाल्लाह बड़ा रौनक मेला लगा रहा। 60 लाख के बड़े लंबे लंबे बिल बने, लेकिन वो एक अलहदा बात है कि कईयों को खाना मिला और नहीं मिला। आज इंशाल्लाह ताला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप के दो सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपको तारुफ करवाता चलूँ। हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब सादकाबाद की एक मारूफ कारोबारी शख्सियत और सीनियर रहनुमा हैं आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप के। उसके बाद मियाँ मुजफ्फर, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरमैन हैं आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप के। सर, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। हाफिज साहब, आपसे शुरू करूंगा। सर, आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रेस क्लब में और बड़ी तफसीली आपने गुफ्तगू की, बोगस वोट बोगस वोट। हाफिज साहब, ये बयानिया जो है वो अब आप लोगों का एक बड़ा तवील बयानिया आप लोगों का बन चुका है, तो कहां पर आप लोगों की स्टैंडिंग है और जो आप लोगों की एक एप्लीकेशन थी जो कि सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के पास जमा है, उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमार भाई, थैंक यू, और STN का भी शुक्रिया कि हमें मौका मिला हम अपने भाइयों तक, अपने शटर के लोगों तक, अपने चैम्बर के लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। तो जहां तक हमारा सेक्रेटरी के पास एप्लीकेशन का ताल्लुक है, तो एप्लीकेशन हमारी पहुंच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयानिए को, हमारे माटो को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लोगों ने बड़ी पजीराई दी है। आपने देखा कि जिस दिन वोटिंग थी 27% लोगों ने वोट डाला और 67% लोगों ने वोट नहीं डाला। वो हमारे बयानिए की, और जो हमने कहा कि वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो, उस पर एक मोहर लग गई उस बयानिए पर। जितने चौधरी थे सबने जोर लगाया, हमें उन्होंने तरह तरह के ताने दिए। हमने सिर्फ एक ही माटो रखा कि वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो, जाली वोट निकालो। ये जो जाली वोटों वाले चौधरी है ना, हमारी लड़ाई इनसे है, हमारी लड़ाई असूल से है, हमारी लड़ाई इंसाफ से है। इलेक्शन मुनसिफाना, मुनसिफाना इलेक्शन उतनी देर तक नहीं हो सकता हमारे भाई, जितनी देर तक बोगस वोट, जाली वोट, चैम्बर से अखराज उनका नहीं होता। यही हमारी लड़ाई है और ये बयानिया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सर चढ़ के बोल रहा है। अच्छा साहब, आपने जिक्र किया जी 27% जो है वो वोट कास्ट हुआ जी। एक तो आप लोगों के पास ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं कि आप लोगों ने ये असेसमेंट की है कि 27% जो है वो वोट कास्ट हुआ? और दूसरा जो है वो मैं आपसे ही सवाल पुट करूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप लोग इन्हीं चौधरियों की टीमों का हिस्सा रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि आप लोगों को इलेक्शन से कुछ टाइम पहले अलहदा होकर अपना एक ग्रुप बनाना पड़ा? अमार भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम इसी टीम का हिस्सा थे। जो इससे पहले इलेक्शन हुआ है ना, जिस दिन बाईकाट के पहला इलेक्शन 14 तारीख को था मियां साहब, 14 को, तो मैं इसी ग्रुप के साथ था, फ्रेंड फाउंडर अलायंस के साथ। मेरे पास दोस्त आए थे, इनकी मेहरबानी कि ये मेरे पास आए सादकाबाद, और चूंकि मैं जबान दे चुका था और हमें हालात का पता नहीं था, इस हालात का कि वोट इतने बोगस हैं, क्योंकि हम अंदर तक नहीं जाते थे। इनके लोगों के ऊपर एतमाद करते हैं हम
मेरी पूरी जिंदगी एतमाद के ऊपर गुजरी है, लेकिन उसका नुकसान हमने बहुत ज्यादा उठाया है, खासतौर पर मेरी जात ने। ऐसे रऊफ मुख्तार पर, शफीक अलीम पर, जवेद इरशाद पर, हाजी इब्राहिम साहब पर, शफीक चनाब वाला, मियां आमर शहबाज साहब, इनके ऊपर हमारा बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था कि ये लोग ईमानदार हैं, अच्छे ताजर हैं। जब हमने इनका मुकम्मल बायोडाटा ले लिया, इन दोस्तों ने मुकम्मल बायोडाटा हमें फराहम कर दिया, तो मैंने उनको कहा कि अब मैं, जो मेरा वादा था कि मैं आपको ये इलेक्शन में वोट दूंगा, वो मेरा हो चुका पूरा। अब हमने, चूंकि आजाद इत्तेहाद ग्रुप जो बना है, उन्होंने चैम्बर के लोगों की इज्जत बढ़ाई है। वरना आप सब ने, एक होती है बंदर बांट, एक होती है बांदर बांट, इन्होंने दोनों ही कर ली हैं। इनके मफादात और इनकी लड़ाइयां देख लें, हर एक की हर के साथ लड़ाई है, बिल्कुल सही है। और मफादात देख लें जुड़े हुए। ये क्या है? चैम्बर को इन्होंने अपनी घर की लौंडी बना लिया है। जो सबसे ज्यादा हमें इख्तलाफ है कि भाई चैम्बर में सबका हिस्सा है, वो शटर वाला हो, वो फैक्ट्री ओनर हो, इज्जत सबकी बराबर है। ये लोग क्या करते हैं? 15 लोग इकट्ठे हो गए, 10 लोग इकट्ठे हो गए, डीसीओ को बुला लिया, डीपीओ को बुला लिया, अपने घर के मसले डिस्कस कर लिए उसके साथ। चैम्बर का कोई मसला डिस्कस ये लोग नहीं करते, जो सबसे बड़ा मुझे इख्तलाफ है। डकैतियां यहां, चोरियां यहां, बिल्कुल, राजनी यहां, सूदखोरी यहां, और इसके अलावा बहुत सारे जराइम यहां हो रहे हैं। रेलवे बंद यहां, एयरपोर्ट बंद यहां, इंडस्ट्री बंद यहां, एफबीआर ने यहां तंग किया हुआ है लोगों को, डाकुओं ने यहां तंग किया हुआ लोगों को, और चैम्बर के लोगों का अपने मफाद जो है आज तक खत्म नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया जी। मैं अब चलता हूँ मियाँ साहब आपकी तरफ। मियाँ साहब, आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप, चूंकि आप इस वक्त जो हैं वो चेयरमैन हैं और आपकी पूरी एक स्टैंडिंग है, आपका एक बयानिया है, लोग आपके बयानिए के साथ खड़े हुए। सर, अभी हमने ये देखा, जिस तरह आप साहब ने भी बात की है, कि चंद मखसूस घराने हैं जिनकी अजारादारी कायम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर, और अभी गालिबन जो है वो, मेरा ख्याल है, जो वलीद निसार साहब बने जी हैं जी, चेयरमैन, चैम्बर के सदर बने हैं, सदर, वो भी रऊफ मुख्तार साहब के कुछ भतीजे हैं गालिबन। भतीजे भतीजे। तो सर, ये जो रिवायात हैं अपनों को नवाजने की, ये कब खत्म होंगी और कैसे खत्म किया जा सकता है इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमार भाई शुक्रिया, आपके चैनल के जरिए ये मेरी आवाज चैम्बर की तमाम हकीकी ताजों तक इंशाल्लाह पहुंचेगी। अमार भाई, आपकी बात का जवाब देते मैं आपको बताता हूँ, यही वजह है कि जिसकी वजह से हम आजाद इत्तेहाद ग्रुप बना है और इनके खिलाफ हम निकले हैं। ये चंद लोग हैं जो चैम्बर के ऊपर कब्जा जमा के बैठे हैं। ये बोगस वोट इनके, हमें अब पता चला कि इतने बोगस वोट सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं कि चैम्बर की सदारत इनके घर में रहे। इन वोटों की वजह जो सब लोगों को ब्लैकमेल करते थे, और हमें भी इन्होंने कोशिश की सीटों का लालच देने के लिए कुछ और तरीके से, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने बयानिए पे कायम हैं। और ये हमारा बयानिया ऐसा था जिसकी मिसाल कल आपके सामने है। जो एजीएम हुई है, जाली एजीएम, उसमें जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। अच्छा, वैसे 60 लाख बिल जो है वो बन सकता है? अमार भाई, मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम बिल होगा जो जायज तरीके से बनाया जाए 5-7 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। सही। अब ये क्या करेंगे? 10-15-20 लाख रुपए छोड़ देंगे, कहेंगे हमने चैम्बर में इतने पैसे चैम्बर के बचा लिए हैं। जो पठान
10 रुपए वाली चीज का 100 रुपए मांगते हैं ना, ये वही काम करेंगे। हम्म, फिर आसान करेंगे चैम्बर के ऊपर। हमने 20 लाख रुपया चैम्बर को छुड़वा दिया है। हम्म, ये 20 लाख नहीं है जी, जिन लोगों ने खाना खाया है हम्म, वो इनके अपने मुलाजिम थे, इनकी हम्म, फैक्ट्रियों के मुलाजिम थे, हम्म, इनके अजीजो कारब थे जो इनके नारे लगाने के लिए आए थे। हम्म, वहां ताजर तो बहुत कम गए हैं। जैसे ताजरों ने 27% वोट डाला है, ऐसे ताजर इनकी ड्यूटी एजीएम भी बहुत कम आए हैं। जो आए हैं उनको प्लेटें भी नहीं मिली। हम्म, खाना तो दूर की बात है, खाना तो बाद में आता है, पहले प्लेटें नहीं मिली उनको। हम्म, ये सब इंशाल्लाह चंद चौधरी हैं, और जब तक इनका कब्जा चैम्बर में खत्म नहीं हो जाता, इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और तमाम जिले के हकीकी ताजर हमारे साथ खड़े हैं, और अल्लाह ताला की मदद इंशाल्लाह हमारे साथ है, और हम अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आफा साहब, ये एक जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो मैं अक्सर सुनने में आती है। अभी मियाँ साहब ने भी ज़िक्र किया हकीकी ताजिर। आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप जो है वो कहता है जी हकीकी ताजिर हमारे साथ खड़े हैं। जो दूसरा जो एक अलायंस बना हुआ है आप लोगों के खिलाफ, वो कहते हैं जी हकीकी ताजिरों की जीत हुई है, हकीकी ताजिर हमारे साथ खड़े हैं। तो सर ये हकीकी ताजिर और जो जाली ताजिर है इनमें क्या फ़र्क है? ये तो आज हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। हमारे भाई साफ सी बात है, हकीकी ताजर तो वही है ना जिसके हाथ में और जिसकी असली पर्ची वोट की है। हुँ, हकीकी ताजर वो है। हुँ, जो जाली ताजर, फ्राडी ताजर, जिन्होंने सिर्फ अपने खानदानों की जारियां दारियां कायम करने के लिए जाली वोट बनाए हुए हैं, बगैर फर्म के, बगैर इसके टर्नआउट के, हुँ, जो एफबीआर में होती है उसके, तो हकीकी तो हमारे साथ हैं खड़े हुए। हुँ, वो कहते हैं हकीकी। हकीकी का आपने हाल देख लिया रात। मैं आपको एक बात कहता हूं, आपके चैनल के तवज्जुह से इनको चैलेंज करता हूं कि हमारे सामने आके बात करें। हुँ, मैं आज चैलेंज करके जा रहा हूं आपके चैनल के ऊपर कि हम आमने सामने बैठ के बात करें, या हमें भगा दें हुँ, या हम उनको भगा देंगे, और सच का सच, झूठ का झूठ यहां साबित करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी रह जाएगा यहां। ये अपने आप को हकीकी ताजर कहते हैं। इन्होंने ताजरों का इस्तेहसाल किया है। हमें तो सजा किस चीज की दे रहे हैं? तो शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि जुर्म उल्फत की सजा देते हैं तेरे शहर के लोग। राणा साहब, जुर्म उल्फत की सजा देते हैं तेरे शहर के लोग। कितने नादा हैं, शोलों को भी हवा देते हैं तेरे शहर क्या के लोग। बेहतरीन। मैं तो टूटा हुआ पत्ता हूं, मेरी औकात ही क्या है। मैं तो टूटा हुआ पत्ता हूं, मेरी औकात ही क्या है। फूलों को भी जला देते हैं तेरे शहर के लोग। क्या ये तो ऐसे ही लोग हैं जो अपने हाथों से मसलते हैं लोगों को। इतने जालिम हैं कि ना इनको परवाह है ताजर की, ना इनको परवाह है किसी के कारोबार की। सिर्फ इनको अगर परवाह है अमार भाई, तो इनको अपने बच्चों की सीटें कैसे लेके देनी है और इनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है। वो ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ इन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स को, चैंबर ऑफ कॉमर्स को ट्रेनिंग सेंटर आप उठा के देख लें। वहां के जितने भी सुदूर आए हैं, एक दो खानदानों से हैं, ठीक है। कोई भी किसी यानी कि चैंबर का जो एक शटर वाला है, मतलब छोटे छोटे ताजरों में से कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां साहब, हाफिज साहब जो है वो माशाल्लाह, मैं तो जी इनकी गुफ्तगू से बड़ा जो है ना वो महसूस होता हूँ, बड़ी अच्छी जामिया और मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। सर ये बताएं कि अभी रहीम यार खान के जो हकीकी ताजिर हैं उनको कब खुशखबरी देने जा रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि कोई इलेक्शन का कदम होने जा रहा है जी। इमार भाई, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, और हम राइट पे हैं, और हम जहां भी गए हैं शुरू दिन से हमें कामयाबी मिली है। उसकी एक ही वजह कि हम ताजरों की ताकत भी हमारे साथ है, ताजरों की दुआएं भी हमारे साथ है, और अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे, और बहुत जल्दी ताजरों को
खुशखबरी मिलेगी और ये इलेक्शन होगा, साफ शफाफ इलेक्शन होगा और हकीकी ताजरों की जीत होगी ठीक होगी। इंशाल्लाह। अच्छा मियां साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ। आपने कहा कि इलेक्शन होगा। इलेक्शन, चले अगर आपकी बात मानते हैं कि जी इलेक्शन कल अदम होता है, इलेक्शन रीशेड्यूल होता है, आपका जो आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप है जिसको अब बड़ी पजीराई मिलती जा रही है, लोग आपके साथ मिलते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो कल की एजीएम के बाद जो चीज़ें देखने में आई हैं कि बड़ा छोटा कादर जो है बड़ा मुतनफ़र हुआ है इनसे, कल जो जो भी मामलात हुए हैं, जी तो आप लोगों की क्या जो है वो स्टैंडिंग होगी, किस तरीके के साथ आप लेके आएंगे, आप लोगों का एजेंडा क्या होगा, आप लोग किस तरीके के साथ छोटे ताजिर को अपनी तरफ माइल करेंगे? हमार भाई, हमारा वर्क मुकम्मल है ठीक है। और इंशाल्लाह हमारे साथ वो लोग खड़े हैं जो हकीकी ताजर हैं और ईमानदार हैं। ये तो जुबान से सिर्फ ईमानदार कहते हैं, ईमानदार ताजर। इनसे पूछना चाहिए कि अमान आप अपने अंदर भी थोड़ा सा ले आए। हमारे ताजर में कोई शक नहीं, हमारे ताजर ईमानदार है और इंशाल्लाह वो लोग हमारे आगे आएंगे जो हमारे ताजरों के लिए काम करेंगे, अपनी जात के लिए काम नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हम ताजरों के मुकम्मल हकूक की हिफाजत करेंगे और आपको पता चलेगा कि रहीम यार का चैम्बर भी पाकिस्तान में कोई चैम्बर है। बिल्कुल ताजरों की ऐसे खिदमत होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हाफ साहब, सेम क्वेश्चन आखिरी आपसे कि कब जो है वो खुशखबरी देने जा रहे हैं रहीम यार खान के ताजरों को, और अगर रीशेड्यूल होता है, दोबारा आप लोगों को इलेक्शन में जाना पड़ता है, तो आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी होगी कि जो छोटा ताजिर है वो आप लोगों की तरफ लपकेगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आपने हमारा बाइकाट भी देखा। 5 बजे तक अमार भाई 400 कितने वोट पड़े थे, ठीक है, 5 बजे तक, और उसके बाद बैलेट बॉक्स जो हैं वो भर गए। अच्छा आप साहब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टोक रहा हूँ। आप साहब, ये आप लोगों ने कहा और उस दिन भी आप लोगों ने ये बोला, मैं खुद भी वहां पर मौजूद था, इस चीज को तुम्हें कोई शक नहीं है कि टर्न आउट जो है वो बहुत ज्यादा कम रहा है, लेकिन क्या आप लोग इस चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ सीसीटीवी फुटेजेस या किस तरीके के साथ आप लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि टर्नओवर जो है वो वाकई कम था? अमार भाई, इनकी बहुत सारी कमजोरियां हमारे पास हैं। इनकी कहते हैं ना, जो चोर चोरी करता है पंजाबी च कहते ने, तो कोई राह छड़ जाता है, खुरा छड़ जाता है। तो इन्हां दे खुरे साडे कोल हैगे ने अल्हम्दुलिल्लाह, ते इस वजह तो साडे कोल सारियां खुशखबरियां इंशाअल्लाह तुहानू मिलणगियां। अच्छा, सुनने में ये भी है जी, मेरी इतलात के मुताबिक डबल डबल वोट भी इन्होंने डलवाए हैं जी। डबल वोट भी अमार भाई डलवाए हैं। एक बंदे से दो वोट भी डलवाए गए, ये भी डलवाए हैं, वो भी बंदे हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, और वो बंदे जो यहां आए नहीं, बताना नहीं मैं चाहता था, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता, सच हमसे रहा नहीं जाता। जो बंदे यहां है ही नहीं, उनके वोट डल चुके हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब सिटी में मौजूद नहीं है? नहीं थे। अच्छा, तो ये आप इस तरह से कोई डाल नहीं सकते कि अगर वो कोई उसका आईडी कार्ड या कुछ ना की कोई चीज अवेलेबल हो तो उसके बिहाफ पर डाला जा सकता है? अगर कोई इस तरह का कुछ चैम्बर का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में है? कोई नहीं है। अच्छा, खुद बंदा आए, ठीक है, खुद आके डाले, ठीक है, ये है। मतलब उसके किसी के लेटर पे नहीं डाल सकते आप। अच्छा, हाँ, उसके बिहाफ पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक है। जैसे आम इलेक्शनों में एक वोट होता है, कोई बंदा डाल नहीं सकता, नहीं डाल सकता, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही ये इलेक्शन है, कोई इन्हां दी अपनी हट्टी ते कोई नहीं कि जड़ी जो मर्जी चाहो खोल लवो, जो मर्जी चाहो बंद कर दियो। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, आपने जो खुशखबरी है जी, कल आपने देखा होगा एजीएम की मीटिंग में, सबसे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी ये कि हमारे बयानिए ने वहां भी तकवीयत हासिल की है। मतलब लोग जो है वो वोटर नहीं गया, गाड़ियां गई हैं वहां भर भर के, कि उनको खदशा था कि आजाद इत्तेहाद वाले आएंगे, को खप छप डालेंगे। उन्होंने पहले भी हमारे ऊपर इलेक्शनों में खप की हमारे ऊपर लगाई ना, निकाले फुटेज, सारी फुटेज निकाले, झूठ का झूठ, सच का सच हो जाएगा। कल क्या हुआ, यह भी हमारे ऊपर इन्होंने डालना था
लेकिन अल्लाह बेहतर तदबीरें करता वैसे है। वहीद भट्टी साहब जो है ना वो हमारे प्रोग्राम में कह कर गए थे कि जी आपको जो सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखिए जी, वहीद भट्टी हमारा भाई है, तो मैंने उस दिन आपका प्रोग्राम देखा था। तो वहीद भट्टी साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात को मतलब के इस साइड को कह रहे थे और इस साइड पे मुकर रहे थे। हम जो अल्हम्दुलिल्लाह बात कह रहे हैं आज भी उसके डट के खड़े हैं। हमारे बयानिए को तकवीयत है कि इनके जो जाली वोट हैं वो निकालो। बिल्कुल ठीक है। वोट चोर भी हैं और रोटी चोर भी हैं। वोट चोर भी हैं और रोटी चोर भी हैं। इसकी तकवीयत किसने दे दी? भट्टी साहब ने खुद। फेसबुक के ऊपर अब लगे हुए हैं कि जी हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। 40% लोगों को रोटी मिली है, 60% को मिली नहीं। भाई ऐसे 40% वोट भी नहीं आया था आपका जो आपने एवरेज बनाई है। क्यों? हमारा बंदा तो अंदर कोई नहीं था ना वहां। इन्होंने खुद ही वोट पे मोहर लगाई, खुद ही सारा कुछ किया। भाई ना सादकाबाद से कोई लोग आए, ना खानपुर से आए, ना रहीमियार खान से गए, ना लियाकतपुर से आए। खाना कौन खा गया इनका? भाई अपने घर ही देगा लै गए दसन। भट्टी साहब साफ कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। और चोर बाद अपने आप को किदा हुण मन रहे हैं कि साढ़े को चोरी हो गई। भाई आप तो खुद तस्लीम कर रहे हो कि हम चोर हैं। हम तो नहीं कर रहे, हम कहते हैं आप चोर हो। अब आपने तस्लीम कर लिया भट्टी साहब ने। और क्या नाम है उनका? जफर यासीन साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, अब वो भी आ गए। पहले तो सिर्फ ना एक दूसरे के ऊपर जुमले कस रहे थे ये पूरा ग्रुप। कल से पहले इनके हाथों में जूतियां आ गई थी। अब कल का प्रोग्राम जो हुआ है, अब जूतियां इनको लगेंगी, एक दूसरे को मारेंगे ये। मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पहले एडवांस ये आपको बताना चाहता हूं कि ये चूं का मरब्बा तो ये था कि मफादात, जाती मफादात ऐसे जुड़े हुए थे। वैसे तो इनके इख्तलाफात हैं, रात को एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, सुबह जफियां पाइयां होंगी। आखिर में मैंने जो आपने एक सवाल भी किया था ना कि पहले आप इनके साथ थे। जी जी। तो पिछली एजीएम में मैंने इनको एक शेर दे के गया था, जे सच आ लेना ते अमीर लड़ देन, जे सच आ लेना ते अमीर लड़ देन, शऊर देना ते पीर लड़ देन, खुदा गवाह है इन्हां डूही दे डर तो जे चुप रहना ते जमीर लड़ दे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये अम्मार भाई मैं इनको पिछली दफा दे के गया था। मैंने कहा आपने लड़ना है और आपने ये सारी एक दूसरे की पगड़ियां भी उछालनी है, सब कुछ करना है। वो काम अब शुरू हो गया है, अब शुरू हो गया है। हाजी इब्राहिम साहब हालांकि बड़े अच्छे मुदब्बर आदमी हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, ठीक है ना जी। तो हाजी इब्राहिम साहब बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो वो भी करेंगे कुछ। फिर शफीक साहब चनाब वाले, वो भी माशाल्लाह सियासतदान भी हैं और उनमें भी कुछ है। रो मुख्तार साहब है, एक हाथ दाढ़ी पे होता है, दूसरा पाँव में होता है। शफीक अलीम साहब है, एक हाथ दाढ़ी में होता है, दूसरा पाँव में होता है। अगर कोई अड़ गया तो फिर दोनों हाथ पैरां च, अगर कोई डर गया तो दोनों हाथ दाढ़ी विच। तो इस वजह से मैंने जो ये शेर पढ़ा है ना भाइयों, इनको मैं कहता हूं कि यार इस पे अमल करो, शऊर हासिल करो, आप बेशऊरे न बनो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है जी हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब की और मियां मुजफ्फर साहब की। तो नाज़रीन, छोटी सी हमारी एक काविश थी, इंशाल्लाह ताला जिस तरह मजीद अपडेट्स आती रहेंगी हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर लम्हा ब लम्हा इस चीज़ से आगाह करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहता चलूंगा, और मैं इसके ऊपर बेशुमार पहले भी वीलॉग्स कर चुका हूँ कि ये बात बिल्कुल बजा है कि अवाम को, ताजिरों को सही मानों में सोचना होगा
कि जिनके सियासी तौर पे मामला अलग हैं, कि अगर कोई वर्कर छोटे लेवल के ऊपर मिलता है तो ये जो सियासी लीडरान हैं ये उनको बुलाने के रवादार नहीं होते। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई पार्टी नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर इनके जो मफादात हैं वो एक हैं। और मुझे जो चीज समझ में आती है वो यही है कि जी इकट्ठे हो जाएं, अगर नहीं तो इसी तरह जिस तरह आजाद इत्तेहाद ग्रुप को तकवीत मिलती जा रही है। लेकिन मैं बड़ा होपफुल हूं और मैं इस चीज का कायल हूं कि जो अजारादारी है, चाहे वो सियासी हो, वो कारोबारी हो, वो किसी भी मखसूस खानदान की नहीं होनी चाहिए। हर किसी को मैदान के अंदर यकसर फील्ड फराहम करनी चाहिए, फिर हार और जीत मुकद्दर की। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों का, उनके अहले खाना का हामी और नासिर हो। मुझे मेरी टीम के हमरा अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।